नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चक्रवाती तूफान अम्फान आज भारत के तटीय राज्यों से टकरा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज ये तूफान तेज रफ्तार के साथ ओडिशा और बंगाल के इलाकों तक पहुंचेगा। इसको देखते हुए एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। तो वहीं बुधवार सुबह ही बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चली और बारिश भी हुई, जहां पेड़ों को उखड़ते हुए देखा गया। इसके अलावा समुद्र के पास ऊंची ऊंची लहरें भी उठी। ओडिशा में अम्फान की स्थिति को देखते हुए कई शेल्टर कैंप भी स्थापित किए गए हैं। तो चक्रवाती तूफान अम्फान आज भारत के तटीय राज्यों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है और सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं इस तूफान से बचने के लिए। इसी खबर पर हमारे सहयोगी चंदन दास जुड़ चुके हैं। चंदन, इस तूफान के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अब्दुल, सबसे पहले जो बात है, जो चक्रवाती अम्फान तूफान अब सीधे तौर पर ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर और साथ ही बालासोर और चांदीपुर में भी दस्तक दे चुकी है। अगर जो जानकारी के अनुसार देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के तो नजदीक जो है ओडिशा और बंगाल की बॉर्डर में जो दीघा जो तटीय इलाका है, तटीय इलाका से वो सिर्फ कितना मतलब देखा जाए तो 125 किलोमीटर दूरी पर भी है और लगातार ही अपनी जो शक्ति का इजाफा है वो ताकतवर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, कम से कम ये शाम 7 बजे तक सागर द्वीप जो बंगाल के जिला है सागर द्वीप से और काकद्वीप होकर सीधे तौर पर बांग्लादेश की ओर जा सकती है, ये जानकारी जो मिल रही है। साथ ही और देखा जाए कि सरकार की तरफ से दोनों तरफ से भी जो चाक चौबंद किया गया है और बंदोबस्त किया गया है, किसी तरह से आम जनता को हानि ना पहुंचाया जाए, तो पहले से प्रशासन दोनों राज्यों की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अब्दुल, अच्छा, अम्फान की अगर बात करें तो क्या इससे पहले कभी ये तूफान आया है वहां पे? देख, अम्फान से पहले देखा जाए कि जो तटीय इलाका है हमारे देश में, जो तटीय इलाका है खासतौर पर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो वहाँ साल में कम से कम 4 से 5 ऐसे चक्रवाती तूफान जो दस्तक देते हैं। अगर पिछले साल देखा जाए तो इससे पहले फनी नाम का एक चक्रवाती तूफान ने पूरी तरह से कोहराम मचाया था। उस कोहराम के समय जो देखा जाए पुरी के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वज वो भी छोटा करना पड़ा था। उस समय काफी ओडिशा में हानि पहुंचाया था तूफान फनी ने। और देखा जाए तो अम्फान को इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो प्रति घंटा के हिसाब से देखा जाए तो 200 किलोमीटर रफ्तार के तेजी से की और बढ़ रही है कि बंगाल ओडिशा में। और बालासोर से जो खबर आ रही है, बालासोर से सीधे तौर पर लोगों को खाली कर दिया जा रहा है। वहां का देखा जाए कि हम लोग को वहाँ काकद्वीप जो जगह है वो भी खाली कर दिया गया है। अच्छा, शेल्टर कैंप भी स्थापित किए गए हैं बचाव कार्य के लिए? हाँ, बचाव कार्य के लिए सीधे तौर पर एनडीआरएफ के टीम को तैनात कर दिया गया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपने मुसीबतों का सामना करने से पहले ही कंट्रोल रूम को ध्यान दे, कंट्रोल रूम को बता सके कि यहाँ किस तरह से मौसम बना है, क्या नहीं चल रहा है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो बंगाल सरकार इसको लेकर सीधे तौर पर अलर्ट जारी है, क्योंकि देखा जाए कि दोनों राज्यों में एक तरफ जहाँ कोरोना संकट काल चल रहा है और उसी वक्त ये जो अम्फान का संकट है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही देखा जाए तो इस दो राज्य की प्रशासन की तरफ से मदद करने के लिए केंद्रीय सरकार भी लगातार कोशिश कर रहा है और दोनों पे भी बातचीत करना शुरू हो गया। अगर सुबह की जो अपडेट है, जो हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात की और सारे जो मदद है देने के लिए तैयार किया गया है। किसी तरह से एक तरफ जहां जो महामारी का संकट हो, अम्फान की चक्रवाती तूफान से बचने के लिए आम लोगों को किस तरह से कहां पहुंचा जाए और सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये सुंदरबन जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन एरिया में बहुत ही तबाही मचा सकती है। तो इसके लिए इस तूफान से बचने के लिए वहां की जो विधायक है कांति गंगोपाध्याय, उन्होंने भी ये बताया कि सीधे तौर पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। और बंगाल के खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान जो जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश के जो सोनारपुर एरिया है, सोनारपुर जिला में ये टकरा सकती है। अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये चंदन थे हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि अम्फान तूफान के बारे में। तो सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है इस तूफान से बचने के लिए। आपको पता है कि इस वक्त पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है, उसके साथ ही बंगाल और ओडिशा में यह तूफान, लेकिन एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।